आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फिर इसी चैप्टर में हम लोग एपी, जीपी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस की जगह सक्सेशन ऑफ नंबर और टर्म्स, number or terms. Sequence is a succession of number or terms according to some rule. सीक्वेंस क्या होता है? एक सक्सेशन होता है नंबर और टर्म्स के, जिसमें कि कुछ रूल होते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3, 6, 9, इज ए सीक्वेंस। 3, 6, 9 इज ए सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर एक के बीच में 3 का गैप आ रहा है। तो ये 3 के गैप में एक टर्म के हिसाब से चल रहा है, एक रूल के हिसाब से चल रहा है कि 3 का गैप ही सारे टर्म में आएगा। अब देखिए टर्म क्या होता है। टर्म्स का जो मैंने बात की, वो टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स उसको कहते हैं द वेरियस नंबर coming in a sequence। यानी कि एक सीक्वेंस में जो बहुत सारे नंबर आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3, 6 और 9 था, 3, 6 और 9 था, तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। 6 को क्या कहेंगे? सेकेंड टर्म। और 9 हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो यहाँ तक क्लियर है कि सीक्वेंस क्या होता है? एक सक्सेशन होता है नंबर और टर्म्स का कुछ रूल के द्वारा। और टर्म्स क्या होते हैं? तो जो बहुत सारे नंबर किसी भी सीक्वेंस में आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब देखिए सीक्वेंस जो होता है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस 2 टाइप का होता है। पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। पहला क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है कि इसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो देखिए फाइनाइट सीक्वेंस क्या है। A sequence which has finite number of terms। यानी कि वैसा सीक्वेंस जिसमें कुछ स्पेसिफिक यानी कि कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसको हम लोग कह देते हैं क्या? फाइनाइट सीक्वेंस।
जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए हम लोग 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15 जो है, तो यहाँ पे ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक नंबर इस सीक्वेंस का है। देखिए टोटल कितना है टर्म्स इसमें 5, तो 5 ही टर्म्स है इसमें, स्पेसिफिक नंबर यानी कि फाइनाइट नंबर है टर्म का। लेकिन जब इनफाइनाइट सीक्वेंस का बात करते हैं, जब इनफाइनाइट सीक्वेंस का बात करते हैं, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में ऐसा होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते हैं। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे 3, 6, 9, 12, यहाँ ये इनफाइनाइट तक चला गया, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन फाइनाइट सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमें भली भांति पता होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीक्वेंस के बाद एक टर्म आता है सीरीज। सीक्वेंस के बाद एक टर्म आता है सीरीज। तो अब सीरीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों सीरीज को जानने से पहले हम लोग एक और चीज जान लेते हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। ये हम लोग सीक्वेंस को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। पहला कि सीक्वेंस 2n+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। 2n+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो जैसे कि an बराबर an हो गया कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। ठीक है, n दिखाया जाता है नंबर ऑफ टर्म को दिखाने के लिए n का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और हम लोग कहा जाए कि फर्स्ट टर्म निकालो दैट इज a1, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 2n+1 नॉर्मल फार्मूला होता है, तो 2 × 1+1 बराबर 2 + 1 तो 3। इसी तरह a2 बराबर 2 × 2+1 बराबर 4 + 1 बराबर 5। तो मतलब कि ये हो गया कि यदि 2n+1 रहे जिससे भी सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो, ऐसे आपको जब भी कोई दिया हुआ रहेगा टर्म निकालना हो तो सबका अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से दिया हुआ रहता है, तो एक nth टर्म उसका दिया हुआ रहता है। जैसे कि मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड the 20th term A20, find the 20th term A20 of sequence whose nth term is an बराबर n इंटू n-1/n+3। देखिए ये हम लोग का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 20वां टर्म फाइंड करना है A20 सीक्वेंस का, और उसका nth टर्म गिवन है an बराबर n × n-2/n+3। तो हम लोग को कैसे इसको पता करेंगे। देखिए हम लोग को क्या निकालना है, A20 और दिया क्या हुआ है, an दिया हुआ है। तो an बराबर क्या है, n × n-2/n+3। अब A20 है तो n के जगह 20 लिख दीजिए, n के जगह यहाँ 20 आ गया। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 20 लिख देंगे, 20 - 2/20 + 3।
तो कितना हो गया 20 इंटू 18/23, तो 360/23। यानी कि ये जो है टर्म जिसका an इतना है, यानी कि nth टर्म जिसका इतना है, तो इसका 20 जो है वह 360/23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कुछ सीक्वेंस को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो था कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, 2n+1 के तरीके से। एक टाइप होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2n-1 के तरीके से। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2n-1 के तरीके से। तो उसको हम लोग भी कैसे सॉल्व करते हैं सो भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक होता है 2n-1। तो इसमें क्या होता है कि an का वैल्यू 2n-1 के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग को यदि a1 निकालना हो तो 2 इंटू 1-1 करेंगे तो 2 - 1 तो 2। देखिए an यदि आपको दिया हुआ हो और a कुछ भी पूछ रहा हो तो n के जगह उसका वैल्यू पुट कीजिएगा। जहां जहां क्वेश्चन में n होगा, यानी कि an में जहां जहां n होगा वहां वहां n के जगह उसका वैल्यू पुट कीजिएगा। जो वैल्यू पुट कीजिएगा वही आपका वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2 - 1 1 होगा। फिर a2 यदि निकालना हो तो 2 इंटू 2 - 1 तो 4 - 1 तो 3। तो इस तरह ये आपको एक सीक्वेंस भी दे देता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, आगे निकालिएगा 5 हो गया, फिर आगे जाइएगा 7 हो गया। इसी तरह इनफाइनाइट तक आपको ये लेते हुए जा सकता है। अब ये तो हो गया दूसरा का, और एक तीसरा आता है सीक्वेंस में जिसका कि नाम होता है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस ये सीक्वेंस का टाइप नहीं है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंटेशन करने का टाइप है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको इसका फॉर्मूला होता है an+1 बराबर an और प्लस an+1 बराबर an और इंटू an-1 वेयर n is greater than 2। n is greater than or equal to 2, यानी कि n जो है या तो 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 2 लेते हैं n को, तो a3 बराबर a2 प्लस a1, a3 बराबर a2 प्लस a1। अब देखिए जैसे कि क्या हुआ इसमें कि a3 जो है वह a2 प्लस a1 का सम है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे निकाले थे a1 कितना था 1, a2 कितना था 3, a1 कितना था 1, a2 कितना था 3। अब a3 यदि इस पे निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 - 1 6 - 1 बराबर 5। तो इस तरह तो इसका निकलता था, लेकिन यदि हम इसमें निकालें तो देखिए यहाँ पर इसका जो सीक्वेंस बनता है वो ऐसे बनता है 1 1। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 1 1 तो ये a1 हो गया और ये a2 हो गया। तो फिर ये a3 कितना बना देगा 2। अब फिर ये a1 और ये a2 हुआ, तो ये फिर आगे 3, फिर 2 3 जुट जाएगा और आगे बना देगा 5, फिर 5 3 जुट जाएगा आगे बना देगा 8, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 2 जो टर्म है उसका सम मिलके तीसरे टर्म को देता है, जैसे कि a2 और a1 जुट के a3 को हम लोग को देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। फाइंड नहीं,
the Fibonacci sequence is defined by ये क्वेश्चन है 1 बराबर A1 बराबर A2, 1 बराबर A1 बराबर A2, कॉमा AN बराबर AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 where n is greater than or equal to 2। तो आगे कह रहा है फाइंड an प्लस 1 by an for the values of n 1 2 3 4 5। क्या है 1 2 3 4 5, मतलब कि फैबोनिक सीक्वेंस डिफाइन किए हुए हैं इस तरीके से। और an बराबर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 है, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन 2 है और इक्वल टू, फाइंड करना है an प्लस 1 बाई an और वैल्यू है n का दिए हुए कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये गिवन क्या है, गिवन ये है कि 1 बराबर A1 बराबर A2, 1 बराबर A1 बराबर A2 है। और देखिए AN बराबर जो है वो भी गिवन है। तो यदि N3 होगा, N सपोज कीजिए कि N बराबर पुटिंग n बराबर 3, देखिए इसमें यदि हम लोग n बराबर 3 को पुट करते हैं तो A3 बराबर A2 प्लस A1, फिर यदि n बराबर 4 लेते हैं तो A4 बराबर A3 प्लस A2, फिर यदि n बराबर 5 ले लिए तो A5 बराबर A4 प्लस A3, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ था, हम लोग को दिया हुआ था क्या कि an प्लस 1 बाई an फॉर n बराबर 1 2 3 4 5। तो अब देखिए an जो है, तो जब 1 2 3 4 5 रहेगा तो जब n बराबर 2 होगा, जब n बराबर क्या होगा 1 होगा, तो क्या होगा an प्लस 1 बाई an है। तो ये an यानी कि A1 प्लस 1 बाई A1 हो जाएगा। तो A1 कितना के बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 तो बराबर 2, यानी कि n जब 1 होगा तो an प्लस 1 बाई an का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। फिर अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ से चलते हैं अब हम लोग खुले आसमानों की सैर करने। अब n बराबर जब 2 होगा तो an प्लस 1 बाई an में क्या आ जाएगा, an प्लस 1 बाई an में क्या आ जाएगा A2 प्लस 1 बाई A2। तो A1 बराबर A2 है, तो इसीलिए A2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1, तो बराबर 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब जब n बराबर क्या होगा 3 होगा तो an प्लस 1 बाई an क्या हो जाएगा A3 प्लस 1 बाई A3। अब देखिए A3 मैंने कैसे आपको निकालने के लिए बताया था, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 को जब करेंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा A3 निकलेगा।
A3 निकलेगा। तो यदि A3 को हम लोग को निकालना है तो अब देखिए A3 कितना है, यहाँ पे ये था A1 प्लस A2, तो A1 भी 1 है और A2 भी 1 है, तो A3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और A3 फिर 2, तो 3/2 हो गया। यानी कि A1 हो गया आपको कितना 1, A2 हो गया फिर से 1 और A3 हो गया कितना, A3 कितना हुआ आपको यही 3/2। फिर अब हम लोग यदि बात करें A4 का, किसका बात कर लें, A4 का यदि बात कर लें तो A4 अब कैसे निकलेगा, सो भी देखिए A4 को भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। n बराबर क्या है 4 है, तो A4 पर ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग A4 में कि किस टर्म को जोड़ेंगे, A3 को भी जोड़ देंगे और प्लस A2 को जोड़ देंगे। तो A3 कितना आया था हम लोग को 2 और A2 कितना है 1, A2 कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 2 और प्लस 1, तो टोटल हो गया 3 और प्लस 1 और बाई कितना है A4 3, तो यानी कि 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, होगा क्या 4/3, सही है। चलिए अब A4 का वैल्यू कितना आया था A3 प्लस A2 आया था, तो A3 का वैल्यू हम लोग कितना आया, A3 का वैल्यू आया था 2 और A2 का वैल्यू आया था 1, तो 3 प्लस 1/3, तो ये आ गया 4/3। अब जब n क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो A5 प्लस 1/A5 बराबर, अब A5 को जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा A4 और प्लस A3, तो A4 का वैल्यू कितना आया था, A4 का वैल्यू आया है आपको 3 और A3 का वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 प्लस 1/5, तो 3 to 5 1 6/5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि यदि आपको ये क्वेश्चन रहेगा NCERT का ही है शायद ये क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे जो अपना अगला टॉपिक है सीरीज, उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे किसको, सीरीज को, जो कि अपना अगला टर्म है, टॉपिक है। तो सीरीज में क्या होता है कि सीक्वेंस में एक खास टर्म होता था और सीरीज में उस टर्म का एडिशन होता है, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN gives a सीरीज, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN is called a series associated with given sequence। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एक सीरीज हो गया जो कि एक किसी खास सीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड है। और सीरीज भी दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट सीरीज होते हैं, और दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था। और सीरीज जो है, इसको हम लोग सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीरीज को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिग्मा का ये साइन है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से हम लोग सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको सीरीज का एक एग्जांपल देता हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये क्या है, एक सीरीज है। लेकिन ये जो हुआ इसका सम 30, तो ये क्या है, ये सीरीज है। लेकिन ये सीरीज है क्या, नहीं, ये सीरीज नहीं है। ये क्या है,
सम ऑफ सीरीज है। क्या है ये? सम ऑफ सीरीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात क्लियर हो गई कि सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है। अब ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब अगले वीडियो में हम लोग एपी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।